अपना मुंह बंद करके बस मुझसे लड़ो। लगता है तुम्हारी मरने की इच्छा है विलन। कम से कम तुम में हिम्मत तो है। अपनी अब तक की इस्तेमाल नहीं की हुई एनर्जी से तुम्हें बहादुरी का इनाम देने वाला हूँ। बोल बोल के तुम थकते नहीं हो क्या? मोड चेंज। तुम कुछ भी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी नॉर्मल शक्ति से 300 गुना ज्यादा ताकत से हमला कर सकता हूँ। अगर कैकरॉट कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर तुम हमला नहीं करोगे तो मुझे करना पड़ेगा। अपना बचाव करो शेर। इसे क्या हुआ? ये अपने आप को बचा क्यों नहीं रहा? हो सकता है ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हासिल करने की उसकी एक कोशिश भी हो सकती है। कैसे? अपना कचूमर निकलवा कर। अब ये है फिनाले। बस बहुत सह लिया मैंने। इसका मतलब तुमने भी अपनी पावर बचा कर रखी है। लगता है वेजिटा पुराने तरीके की लड़ाई के लिए ही सबसे सही है। उन्होंने उन्हें हरा दिया। मेरे डैड तो पहले से भी ज्यादा शानदार फाइटर हो गए हैं। लेकिन अब वो अपने आप को बचाने लायक भी नहीं बचा है। कहीं जा रहे हो? लगता है और कोई रास्ता नहीं है। सायोनल, बेलिना, अगर तुम दोनों बेवकूफ भी हार गए तो 6 यूनिवर्स एलिमिनेट हो जाएगा। चलो शुरू होना चाहिए। ठीक है रोजी, हमें भी लड़ाई में कूदना चाहिए। जब तुम कहो मैं तैयार हूँ। और हेलिस? लगता है जो लोग भी रिंग में बचे हैं उनके लिए गोकू एक इंस्पिरेशन बन गया है। जलवा है हमारा ही। चलो रोल करें। इसका मतलब गोकू वहाँ पर है। चलो चलते हैं। तो तुम्हारी पूरी टीम मुझ पर गैंग अप हो रही है। ये सारा प्यार एक साथ मिलकर तुम पर हमला करके तुम्हें हराने वाला है। हाँ, आगे बढ़ो लड़कियों और उसे हरा। सेकंड यूनिवर्स एक साथ मिलकर खड़ा है। अपने मिले जुले प्यार की शक्ति का इस्तेमाल करो। उस आदमी को वो आराम दे दो जिसका वो हकदार है। एक काजल लिपस्टिक। कमजोर गोकू पर 5 फाइटर्स के साथ हमला नहीं कर सकते। सॉरी, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। आपकी सजा देने वाले पावर के लिए तैयार हो जाओ। हमारे प्यार को किसने रोका? माफ करना, हम इस आदमी को प्यार भेज रहे हैं और तुम हमारे पीछे आ गए हो। क्या हमारा रास्ता छोड़ोगे प्लीज? नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। अरे यार, अब हम क्या करें? हमें अपना प्यार पहले इनके लिए भेजना होगा। साथियों, तुम लोग अपनी नजर गोकू पर रखो। सुनो ब्रियान, दाहिनी तरफ वाले आदमी को मैं ही संभालूंगी, ओके? इसकी वजह से ही ककुंसा हमसे अलग हुई। हमें इसके साथ क्या करना है लड़कों? हम तीनों आसानी से इसे रिंग से बाहर कर सकते हैं। तो तुम लोग मुझसे उलझना चाहते हो? हाँ, ये उम्मीद मत रखना कि मैं लड़ाई से पीछे हटूंगा। चलो, शुरुआत तुमने की है तो आगे बढ़ो। ये तुम क्या कर रहे हो? इस हालत में तुम इन तीनों को हरा नहीं सकते। अच्छी कोशिश थी। एक अच्छी फाइटर की तरह मेरा सामना क्यों नहीं करती? तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम भाग क्यों रही हो? सॉरी, लेकिन मैं यहाँ अच्छी फाइटर बनने नहीं आई हूँ। तुम कर सकती हो 18। क्या वो आदमी तुम्हारा हस्बैंड है? हाँ है, तो क्या हुआ? तुम किस तरह की पागल हो? मरने से पहले प्रार्थना कर लो। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। प्यार ही जीता है। तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ है। जब मैं तुम्हें हराऊंगी तो रोना मत।
दिल तोड़ने के लिए सॉरी। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। तुम्हें तो मैं ये ताकत, मैं दिलों की चैंपियन हूँ। अब इस टूर्नामेंट को अलविदा कहो। जल्दी आ गए तो मैं दूसरी तरफ भटक गया था। तुमने कर दिखाया 18। तुम्हारे और 18 के बीच का वो नाजुक बंधन ही था जो जीत गया है। मुझे तुमसे जलन हो रही है क्रेलिन। बहुत हो गया। हमने उसमें हदें पार करने का जुनून देखा है। लेकिन वो बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा है। तुम चाहे हम पर जितने भी हमले कर लो, हम हमेशा वापस उठ खड़े होंगे। सॉरी तुम्हारी लड़ाई में फिर से घुसने के लिए। समझ नहीं आ रहा सेकेंड यूनिवर्स से पीछा कैसे छोड़। सेकेंड यूनिवर्स नंबर 17 के लिए तैयार हो जाओ, जिसने तुम्हारी खूबसूरत कगुंसा और रोजी को ओल्ड एंड अनलविंग फिस्ट से मारा। नंबर 18 जिसने तुम्हारी रूबियान को हराया। और मैं हूँ गोकू। फायर मिलीना, मेरी चिंता मत करो। तुम्हारी ताकत हमारे जुनून के सामने टिकी हुई है। बहुत बढ़िया लड़ रहे हो सेवंथ यूनिवर्स। तुम अपने पूरे पावर के साथ लड़ रहे हो तो हम भी लड़ेंगे। प्रेम का दूसरा नाम पीड़ा हो सकता है। ये वो मायावी टेक्निक है जिसे रिब्रियन और सुंदर लड़कियां भी नहीं कर पाई थी। ये फसल तो कुछ और ही है। मैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन नहीं यूज कर पा रहा। रिंग करता जाएगा जब तक कि ये पूरा नीचे ढह नहीं जाता। मुझे लगा था सेकंड यूनिवर्स हार जाएगा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे चौंका दिया है। बुरा नहीं है दोस्तों, ये तुम्हारे पावर ऑफ लव की बेवकूफी लग रही थी। वैसे ये कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं पावर अलग तरीके से हासिल करता हूँ, और वो प्रेम से नहीं। वो है कुदरत। इंतजार करवाने के लिए माफ करना। स्पेशल बीम करना। जिस किसी को याद करना चाहते हो कर लो। एक बार किसी की बैंड बजाने की सोची, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बुरा नहीं है, तुम मेरी दुश्मनी के लायक हो। मोड चेंज, इमेज मोड। अब मैं अपने अल्टीमेट मोड में हूँ। 300 गुना और तेज और शक्तिशाली हो गया। बस बहुत हुई बातें। बस ये हुआ बातें सुनने का बिल्कुल वक्त नहीं है।
अपने आप को मजबूत कर लो बुराई करने वाले। द फाइनल मिशन। ये फिर दिखाने इसे कहते हैं फाइनल फिनिशिंग वाला हमला। लॉर्ड मॉस्को को जवाब चाहिए। तुम रिंग से बाहर कैसे गिरे? मुझे पता नहीं है। अंत में वो खुद ही रिंग से बाहर चला गया। ये क्या था? किसने किया ये किसी फाइटर की छुपी टेक्निक भी हो सकती है। दोनों रिंग के किनारे की तरफ धकेले जा रहे हैं। ये अभी क्या हुआ? इंस्टेंट ट्रांसमिशन या फिर आफ्टर इमेज जैसी कोई टेक्निक? तुमने महसूस किया यहाँ पर कोई है? हाँ, तुम ऐसा कैसे गिरने वाले थे? ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मुझे लात मारी हो। ऐसी अजीब चीजें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। चूहे, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैं किटेला को जानता हूँ। इस हरकत से मुझे उसकी ही बू आ रही है। जरूर इसमें फोर्थ यूनिवर्स का हाथ। आप कुछ समझे मास्टर रोशी? मैं तो कहूँगा ये अदृश्य आदमी है। क्या बेवकूफी है? सही अंदाजा लगाया। क्या? सेकंड यूनिवर्स ने अपने सबसे अच्छे फाइटर्स खो दिए हैं अब। और हाँ आडोस, मुझे भी पता है मुसीबत में हो क्या। खासकर तब जब हमारे पास सिर्फ 2 फाइटर्स ही हैं। अपने भाग्य के लिए हम कैसे चिंता ना करें माय लॉर्ड। मैं सटीक बात करूं तो आपके भाग्य के बारे में। सीरियल, बेलिना, अगर तुम हारे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुम्हारी बात सुनी कॉलीफ्लावर। हमें पावर मिल गई है। भले ये फाइटर्स दूसरे यूनिवर्स के हैं, लेकिन हैं तो नमेकियंस। वुहान और पिकोलो की लड़ाई भी खींचती जा रही है। इतनी लड़ाई के बाद भी वो बिल्कुल थके नहीं दिख रहे। उनके अंदर कुछ तो है जो बदला है। हम पर सामने से हमला करें, लेकिन हम उन्हें आते नहीं देख पा रहे। मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता है। मुझे साफ समझ आता है, दूर से नहीं। हमने अपनी एनर्जी, ज्ञान और शक्ति को बांटने के लिए कई लोगों को एक में मिला दिया है। हम हैरान हैं पर हिम्मत नहीं हारेंगे। मैं इन दोनों से अकेले ही लड़ूंगा, मेरे खास टीम कैनन के लिए। जिसका मतलब है अब मैं पूरी ताकत के साथ उन पर हमला कर सकता हूँ। हमें ऑल्टरनेट रियलिटी से बुलाया गया है। तुम्हारी बर्बादी देखकर मुझे बहुत मजा आने वाला है। ये क्या था? आखिर तुम लोग हो कौन? ये बहुत अजीब है। चाचा, ये क्या था? तुमने कोशिश भी नहीं की। मैं लड़ता नहीं हूँ। ये क्या इनविजिबल आदमी? बस इसी की कमी थी। वो क्या कर सकती है? अपना बचाव या हमला कैसे कर सकती है? ये टीम नीचे ही रहना। लानत है, वो बच गया। चालाक कोशिश की, लेकिन वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते करते थक जाएगा। वुहान, उसके ऊपर कुछ छिड़क दो तो वो नजर आ जाएगा। ऐसे नाक का खून। मेरे नाक से खून नहीं निकलता। कभी सलाह एक प्रोफेशनल है, तुम उसे अंदाज वाले हमले से नहीं मार सकते। तुमने
एक और अदृश्य आदमी है। ये क्या हो रहा है? एक बार पता चल जाए कि इनसे निपटना कैसे है तो कितने भी हों क्या फर्क पड़ता। अगर मैं उसे महसूस कर सकता हूँ तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अचानक क्या हो गया? साफ तौर पर अदृश्य आदमी की एनर्जी महसूस हुई। मैंने जब उसे मारा तो किसी को लगा ही नहीं। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। चलो आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसी वजह से आप उस पर हमला नहीं कर पा रहे थे। सभी उसकी एनर्जी को फील कर रहे थे। हम किसी भूत या इनविजिबल मैन का सामना नहीं कर रहे थे। हम एक कीड़े से लड़ रहे थे। हाँ तुमने ठीक कहा, मैं समझ गया। यकीन नहीं होता कि मैं उसकी आवाज सुनने से चूक गया। उनका हमला काम नहीं कर रहा। उन्हें पता नहीं था ये इतना छोटा है। उसके टीम के लोग अदृश्य थे, इसलिए तुम अपनी पहले की धारणा पर टिके रहेगी। वो नजर आने के लिए बहुत ज्यादा छोटा है, खासकर दूर से। वहीं रुक जाओ। हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो कूद ना पाए। इससे उस छोटू पर असर जरूर होगा। अब तुम इससे कूद कर देखो। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।